हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन सिंह जीनियस ग्लोबल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने लिखी है। आईआईटी एडवांस 2019 का पूछा हुआ सवाल है, फिजिक्स का, जो हमारा वर्क से रिलेटेड सवाल है। तो इस वर्क से रिलेटेड सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बूस्टअप करेगा। तो आइए चलिए इसको हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल क्या पूछा गया है? ये पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एंड एफ ए एज सोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर फिगर भी रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी पार्टिकल हमारा ए से बी तक पहुंचा है, फिर बी से सी तक पहुंचा है, सी से फिर डी पर पहुंचा है, डी से ई पर पहुंचा है, ई से फिर एफ पर, फिर एफ से एक लेकर के ए तक पहुंचा है। और हमसे क्या कह रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स। और यहाँ पर जो फोर्स जो है वो कितना इंप्लीमेंट किया गया है उस पार्टिकल के ऊपर? अल्फा वाई आई कैप प्लस के 2 अल्फा एक्स जे कैप। तो ये हमारा आई कैप है, न्यूटन। वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड अल्फा की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें यहाँ पर ये दे रखी है -1 न्यूटन मीटर इनवर्स दे रखी है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाई दिस फोर्स विल बी। तो टोटल फोर्स हमारा कितना रहा, टोटल वर्क डन हमारा कितना रहा होगा? तो हमें इस सवाल में ये बताना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि टोटल वर्क डन की अगर बात करें तो टोटल वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इन पाथ ए बी, वर्क डन पाथ इन बी सी, वर्क डन इन पाथ सी डी, वर्क डन इन पाथ डी ई, वर्क डन इन पाथ एफ ए। अगर हम इन सभी पाथ के वर्क डन को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ पर टोटल वर्क डन निकल आएगा। ये सवाल हमसे पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हम निकालते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों बनेगा एफ डॉट डी एस। क्लियर है सभी को? अब देखिए, फोर्स की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? अल्फा वाई आई कैप प्लस के 2 अल्फा एक्स जे कैप दे रखी है। डी एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस के डी जेड के कैप। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क हमारा क्या निकल के आएगा? ध्यान दें, वर्क हमारा निकल के आएगा अल्फा डी वाई इंटू डी एक्स। आई इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये डी एक्स आ जाएगा, प्लस के 2 अल्फा एक्स डी वाई आ जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन निकल के आएगा। अब देखिए, इतना अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ से कहाँ? ए से बी तक के लिए, सी से डी तक के लिए, डी से ई तक के लिए, ई से एफ तक के लिए, एफ से लेकर के ए तक के लिए। अब देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं वर्क डन इन पाथ ए बी। ए बी पाथ की अगर हम बात करें तो ए बी पाथ में एक चीज आप समझ पा रहे हैं, ए बी पाथ में डी वाई, चेंज इन वाई कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्लियर है? तो चेंज इन वाई आप देख पा रहे हैं 0 के बराबर है, और वाई की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो चेंज इन वाई अगर हमारा 0 के बराबर है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अल्फा वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, और ये dx बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी? जब a से b तक जाएगा, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगी, तो 0 से 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये ओनली कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो a से b तक का वर्क डन हमारा कितने के बराबर आएगा? अल्फा के बराबर आएगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, सिमिलरली b से c तक का वर्क डन अगर हम निकालते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। C से D अगर यहाँ पर देखा जाए, B से C तक, B से C तक का अगर वर्क डन निकालूं तो यहाँ पर चेंज इन x हमारा कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी कितने के बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो चेंज इन x अगर हमारा 0 के बराबर है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये वाला, क्योंकि dx की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, अब हमारा वर्क डन आप देख पा रहे हैं b से c तक चेंज इन x 0 के बराबर और x की वैल्यू हमारी 1। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा? 2 अल्फा x इंटू डी वाई। एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2 अल्फा कॉन्स्टेंट निकल आया, तो ये अंदर रह गया dy।
डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओनली वाई रहेगा, और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, आप देख पा रहे हैं कि बी से सी तक के लिए आए तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 0.5 है, तो 1 से लेकर के 0.5, तो ये हो जाएगी कितने के बराबर 2 अल्फा 0.5 माइनस के 1, तो इसको 2 अल्फा इंटू 0.5 कर सकता हूँ, और लेकिन ये 0.5 माइनस का आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हो गया माइनस के अल्फा। बी से सी तक का वर्क डन मेरे प्यारे बच्चों माइनस के अल्फा के बराबर आ गया। ये कहानी आप सभी को पता चली, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, बी से सी तक का वर्क डन हमने निकाल लिया, अब सी से लेकर के डी तक का वर्क डन हम निकालना चाह रहे हैं। वर्क डन इन पाथ सी डी, वर्क डन इन पाथ सी डी, सी डी पाथ में वर्क डन अगर हमें निकालना है तो सी डी पाथ में आप एक चीज देख पा रहे हैं, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, और वाई की वैल्यू कितने के बराबर है 0.5, चेंज इन वाई हमारा 0 और वाई की वैल्यू 0.5 है। अब वर्क चेंज इन वाई अगर 0 के बराबर है तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा अल्फा वाई डी एक्स, y की वैल्यू हमारी 0.5 है तो हम बाहर निकाल लेंगे 0.5 अल्फा, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 अल्फा तो बाहर है ही है, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x हो गया। जब हम c से d की तरफ आ रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो रही है 1 से लेकर के 0.5, 1 से लेकर के 0.5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 0.5 माइनस के 1, तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 0.5 तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 0.25 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ तक का वर्क डन आप सभी ने निकाल लिया क्या है क्या नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया 0.25 अल्फा हो गया, ठीक है, माइनस का। लेकिन कैसा वर्क डन होगा ये वाला सी से डी तक का वर्क डन माइनस का। अब देखिए जगह कम होने की वजह से नेक्स्ट स्लाइड हम यहां पर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमने सी से डी तक का यहां से यहां तक का वर्क डन अल्फा निकल आया, यहां से यहां तक का वर्क डन माइनस के अल्फा, सी से डी तक का वर्क डन हमारा माइनस के 0.25 अल्फा निकल आया है, क्लियर है। अब देखिए डी से ई तक की हम बात कर रहे हैं, वर्क डन इन पाथ डीई पाथ में, डीई पाथ में आप एक चीज देख पा रहे हैं, चेंज इन एक्स हमारा कितने के बराबर है 0 के बराबर है, क्लियर है सभी को। एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0.5 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दें पीछे वाली स्लाइड में जैसा हमने आपको बताया था, वर्क चेंज इन एक्स अगर हमारा 0 के बराबर है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 2 अल्फा एक्स डी वाई, 2 अल्फा वर्क डन 2 अल्फा एक्स डी वाई हो जाएगा, क्लियर है सभी को। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमारी 0.5 है, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा बाहर निकाल लेते हैं तो ये डी वाई हो गया, डी वाई का इंटीग्रेशन y हो गया, y की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी 0.5 से लेकर के 0, ठीक है, इनिशियल लिमिट 0.5, फाइनल हमारी कितनी हो गई 0, तो 0 माइनस के 0.5 करेंगे तो माइनस के 0.5 अल्फा हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वर्क डन हो गया 0.5 माइनस के 0.5 अल्फा। तो आपने डीई वर्क डन आपने निकाल लिया। डीई के बाद नेक्स्ट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, अब हम ई से लेकर के डी तक का वर्क डन निकाल, ई से लेकर के एफ तक का वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। वर्क डन इन पाथ, वर्क डन इन पाथ ई एफ पाथ में वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, चेंज इन वाई हमारा 0 के बराबर है, ठीक है, और इस पाथ में वाई की वैल्यू भी हमारी कितने के बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, फिर से पीछे की स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। वर्क डन हमारा क्या है अल्फा वाई डी एक्स है, 2 अल्फा एक्स डी वाई, अगर डी वाई हमारा 0 के बराबर है तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया, बचा कौन सा अल्फा वाई डी एक्स बचा, कितना बचा अल्फा वाई डी एक्स। तो वर्क डन इन पाथ ई एफ, तो अल्फा वाई डी एक्स, और y की वैल्यू कितनी है 0 के बराबर है, तो ई एफ पाथ में जो वर्क डन हुआ होगा, ई से लेकर के एफ तक जो वर्क डन हुआ होगा वो कितने के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए
अब आगे का सवाल हमारा क्या है कि वर्क डन इन पाथ एफ ए, एफ से लेकर के ए तक जब हम जाएंगे तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि चेंज इन एक्स हमारा कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। फिर से हम पीछे जाते हैं तो चेंज इन एक्स हमारा 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 अल्फा एक्स डी वाई। वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल ऑफ 2 अल्फा एक्स डी वाई। अब देखिए एक्स की वैल्यू भी तो यहाँ पर 0 है, तो ई एफ पाथ, एफ ए पाथ में हमारा जो वर्क डन होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का भी वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया, प्लस का अल्फा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया, माइनस का अल्फा। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया, माइनस के 0.25 अल्फा। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन देखिए, यहाँ से यहाँ तक का माइनस के 0.25, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन माइनस के 0.5 अल्फा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस के 0.25 और माइनस के 0.5, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस के 0.75 अल्फा इतना वर्क डन हो गया, इतने जूल वर्क डन होगा। और आपको अल्फा की भी वैल्यू आपको दी गई है। अब देखिए सवाल के अंदर आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है माइनस के 1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो अल्फा की वैल्यू माइनस के 1 पुट करूंगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0.75 जूल वर्क डन हो जाएगा। इस पूरे पार्टिकल के ऊपर इतना वर्क डन होगा। तो आप सभी को सवाल का आंसर पता चला कि सवाल का आंसर क्या होगा, 0.75 जूल वर्क डन होगा। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा, जो आईआईटी एडवांस का पूछा जाने वाला सवाल है। इसको बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप हमें, थैंक यू।